आज देश भर में विजयादशमी का उल्लास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई। संघ के विजयादशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे भागवत। प्रदेश भर में हुई शस्त्र पूजा। मुख्यमंत्री निवास में भी विधि विधान से संपन्न कराई गई पूजा। और नशे के खिलाफ कोरिया पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। फिल्मी सितारों का भी मिला समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। आज विजयादशमी है। प्रदेश भर के गांव, शहरों में लोग भगवान श्री राम का विजयोत्सव मना रहे हैं। जगह जगह बुराई के प्रतीक रावण के दहन उत्सव की तैयारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार हमें नैतिकता, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के भक्तों के बारे में, उनके अनुयायियों के बारे में बहुत ही सटीक बात कही गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबल अविद्या तम मिट जाई। प्रबल विद्या, प्रबल अविद्या, प्रबल अविद्या तम मिट जाई। हार ही सकल सलभ समुदाय। अर्थात भगवान राम के आशीर्वाद से, उनके अनुसरण से अविद्या, अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हार जाती हैं। और भगवान राम के अनुसरण का अर्थ है मानवता का अनुसरण, ज्ञान का अनुसरण। इसलिए गुजरात की धरती से बापू ने राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की थी। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि जो लोग सत्य, सदाचार और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, उनकी सदा जीत होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों न हो, विजय सदा सत्य की ही होती है। ये पर्व अन्याय और अहंकार पर न्याय और सत्य की विजय को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज नागपुर में वार्षिक विजयादशमी समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर भागवत ने कहा कि देश में तरह तरह की नशीली सामग्री आ रही है, लोगों में उनकी आदतें बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है, हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है, मुझे नहीं पता।
एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। इधर रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान शारीरिक कौशल और शस्त्र संचालन का प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयादशमी के दिन अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा पुरानी है। आज प्रदेश भर में पुलिस और सुरक्षा बलों के शस्त्रागारों में विधि विधान से अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास में ही शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई और सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। इधर रायपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्र पूजन किया। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जिले में सुख शांति की कामना के साथ पुलिस परिवार ने सशस्त्र पूजन किया है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इसको पुलिस लाइन में भी बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। शस्त्र की पूजा की जाती है और उसके साथ ही हमारे सारे पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ आज हमने पूजा करी है और उसके साथ ही रायपुर जिले में सुख शांति की कामना के साथ ही हमने पूजा करी है। उधर कोरबा एसपी भोजराम पटेल और पुलिस अधिकारियों ने विधिवत ढंग से शस्त्र पूजन कर सुख शांति की कामना की। एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि शस्त्र हमारे यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है, इसीलिए आज के दिन उनकी पूजा कर हम मंगल की कामना करते हैं। उनको जो शस्त्र होते हैं उनकी एक प्रकार की हम लोग बोलें कि हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, तो इसीलिए साल के इस दिवस के दिन में हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करके देवी माँ से और शस्त्र भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की अच्छे से सुरक्षा कर पाएँ, उनकी सुख शांति की रक्षा कर पाएँ। प्रदेश भर में पुलिस अफसरों ने शस्त्रों के साथ वाहनों की भी पूजा की। इस दौरान सभी पुलिस लाइन और सशस्त्र बल के मुख्यालयों में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों के हुनर से तैयार एक खास गमछा अब छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की नई पहचान बनेगा। सरकार ने राजकीय अतिथियों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ी टच वाला गमछा बनवाया है। टसर सिल्क और खादी से बने इन गमछों पर गोदना चित्रकारी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ द्वारा राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले ये गमछे टसर सिल्क और कॉटन से बनाए गए हैं। इन पर गोदना हस्तशिल्पियों ने डिजाइन बनाया है। गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किए गए हैं। जिले में नशे के सेवन और कारोबार के खिलाफ कोरिया पुलिस ने एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन निजात के नाम से शुरू किए गए इस अभियान को फिल्म कलाकारों का समर्थन भी मिल रहा है। मशहूर सिंगर कैलाश खेर, अभिनेता भगवान तिवारी और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जैसे कलाकारों ने इस अभियान के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया है। अब अभिनेता अरबाज खान, कॉमेडियन राजपाल यादव और कलाकार वीरेंद्र सक्सेना ने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील करते हुए वीडियो जारी किया है। हाय दोस्तों, मैं हूं राजपाल। ड्रग्स को ना और जिंदगी को हाँ कहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पुलिस को सपोर्ट कीजिए। नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। जीना सीखिए। जिंदगी को हाँ, ड्रग्स को ना। निजात अभियान में कोरिया पुलिस का सहयोग करें और जिंदगी को खूबसूरत बनाने में आगे आएं। ड्रग्स को ना कहिए, जीवन को हाँ कहिए। कोरिया के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि उनके अभियान को बॉलीवुड का भी समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पे भी प्रचारित कर रहे हैं, जो न केवल कोरिया बल्कि दूसरी जगह भी एक एंटी ड्रग मैसेज के साथ ये कम्युनिकेट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात अभी हुई है कि इससे
बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे भी इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, रिसेंट में अरबाज खान जो चर्चित अभिनेता हैं, राजपाल यादव जो प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, कैलाश खेर फेमस सिंगर हैं, इसके अलावा अन्य भी टीवी के और OTT प्लेटफॉर्म के बहुत सारे स्टार्स ने इस अभियान को लेकर के अपने वीडियो जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे से नाता तोड़ें और ज़िंदगी से नाता जोड़ें। इस संदेश के साथ ये वीडियो हम लोग को उन्होंने भेजा है, जिसको हम लोगों ने लोगों को सर्कुलेट किया है। उद्देश्य ये है कि ये जन जागरूकता, चाहे वो सेलिब्रिटी के माध्यम से हो, चाहे लोगों के माध्यम से हो, संस्थाओं के माध्यम से हो, बात हर जगह जानी चाहिए कि नशा जो है वो परिवार को तोड़ता है और तमाम तरह की बुराइयां समाज में लेके आता है। कोरिया पुलिस जागरूकता अभियान के साथ जिला अस्पताल में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी तैयारी कर रही है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा देवी बोहरा के बारे में। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी बोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गयीं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गयीं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके, इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गयीं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में विजयादशमी का उल्लास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई। संघ के विजयादशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे भागवत। प्रदेश भर में हुई शस्त्र पूजा। मुख्यमंत्री निवास में भी विधि विधान से संपन्न कराई गई पूजा। और नशे के खिलाफ कोरिया पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। फिल्मी सितारों का भी मिला समर्थन।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।